तो यहाँ से स्टार्ट है, ये पुल वगैरह बने हुए होते हैं होजे का टाउन सेंटर, और अभी काफ़ी बाकी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फूड्स और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। स्टार्टिंग की है मैं ब्रेकफास्ट से। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन सुबह के 6:40। तो मैं आया हूँ जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि मैं मीटिंग के लिए आज काफ़ी आगे जाना है। तो दोबारा से सेम वही मेन्यू, आप तो ये समझ गए हैं। हमारे पास नूडल्स वगैरह भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे उसके अंदर आई थिंक मेमोस भी होंगे, स्टीम मेमोस, मगर वही बात कि था नहीं। ये वो योगर्ट मिल्क है जो कल मिस था, तो मैं बार बार वीडियोस के अंदर रिपीटेशन नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए मैंने दोबारा से कुछ नहीं दिखाया। दोबारा से वही व्यू, काफ़ी अच्छा लगता है ग्रीनरी के पास बैठ के ब्रेकफास्ट करना। तो आज भी सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है, तो अभी मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्या पोजीशन है। अपनी मीटिंग से आने में थोड़ी देर हो गई है मुझे। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:45, और होटल के अंदर कुछ नेशनल हाई एंड टीचर लेक्चर, आई थिंक कुछ है। ओके, तो आज हम चलते हैं एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ। एक्चुअली आपको मैं सच बताऊं, अगर मैं ये ब्लॉग नहीं बना रहा होता तो मैं सीधा जाके सो जाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है सिटी टू सिटी ट्रैवलिंग के अंदर। और उसके बाद आप समझें, जब आपको फूड भी ना मिले। एक्चुअली आज मैं सच बताऊं तो मैंने जो गुजारा किया है वो किया है 2 बनानास एक एप्पल के ऊपर, क्योंकि फ़ूड के लिए आज मैंने कॉल भी करी इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर जो कि लिटिल इंडिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आज जो बारिशें वगैरह हुई हैं उसकी वजह से आज वो ओपन नहीं है, तो कल वो ओपन होंगे। तो अब मैं जाता हूँ और अपने लिए कुछ खाने का भी देखता हूँ। पहले चलते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ होजे की डोंगोन सिटी में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं तो, मगर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमें शेंजन में देखने की मिली थी, जो कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स में देखा ही होगा। तो अब हम आ गए हैं, आपने सिटी सेंटर तो सुना होगा, तो ये है होजे का टाउन सेंटर। पहले मैं रोड क्रॉस कर लूँ। ये एक बड़ा आइकॉनिक सा मेरे ख्याल से वहाँ से बिल्कुल साफ दिखेगा, साइन है होजे टाउन का। अच्छा जी, चलते हैं यहाँ से। हमें जाना है उस तरफ, और ये होजे टाउन सेंटर क्यों मशहूर है ये मैं आपको बस आगे जाके दिखाता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर। ये एक वांदा प्लाज़ा भी है, इसमें भी थोड़ी देर के बाद जाना पड़ेगा फूड की तलाश में। और इसके अलावा यहाँ पहले ये पूरा एक ग्राउंड होता था, अभी जो है काफ़ी सारी जो शॉप्स हैं वो फ्लोर के ऊपर ही ओपन हो गई हैं।
अभी यहाँ रश थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ रात होती जाएगी रश वैसे ही बढ़ता जाएगा। तो कल जो मैं आने वाला था, जो बारिश की वजह से हम नहीं आ पाए, वो यही एरिया था। ये सारी चीज़ें बच्चों की एक्टिविटी के लिए। और इफ़ आई एम राइट, यहाँ पर एक एप्पल स्टोर भी है। आई थिंक यही है। तो ये है होजे का टाउन सेंटर, और अभी काफ़ी बाकी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फूड्स और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। मतलब फिलहाल लेना तो कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट वैसे ही प्राइस चेक करने के लिए। यहाँ पर आईपैड प्रो जो नया है वो भी आ गया है। $256 GB 8,999। 8 था, आप उसको 40 से मल्टीप्लाई कर लें। ये iPad Air M2, इसके प्राइस 128 GB के 4,799। ये जो न्यूली लॉन्च हुए हैं ये वो हैं। यहाँ पर iPhone 15 Pro Max की भी प्राइस चेक कर लेते हैं। ये 15 Pro, 15 Pro Max कुछ डिस्काउंट ऑफ़र लगी हुई है। 256 GB है 8,799, और प्रो 128,6,799, 256 GB 7,799। 15 प्लस और 15 तकरीबन इनके पास सारी ही प्रोडक्ट्स हैं एप्पल की। तो अब चलते हैं बाहर, क्योंकि बहुत जल्दी रात भी होने वाली है और मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं वापस जल्दी जल्दी भागना पड़े। तो अब इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी किड्स एक्टिविटी। अच्छा, इसमें मैं एक बात और आपको बताता चलूँ, ये लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं या जो भी एक विज़िटिंग प्लेस बनाते हैं, वो अपने ही लोगों को आप समझें कि एंटरटेन करने के लिए, किड्स को एंटरटेन करने के लिए ये नहीं चाहते कि मिस्टर वकास आएंगे और ये विज़िट करेंगे। हम तो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट पहुंच गए, लेकिन इनको अपने लोगों की एक्टिविटीज़ का इतना ख़्याल है और एंटरटेनिंग का इतना ख़्याल है कि वीकेंड पे वो लोग यहाँ पर आएंगे। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़, अब ये देखें इस मॉल के अंदर कितना बड़ा एरिया इस आर्टिफिशियल, आप क्या कहेंगे इसे, आर्टिफिशियल झील कहेंगे या स्विमिंग पूल कहेंगे, उसने घेरा हुआ है। तो ये काफ़ी आगे तक फैला हुआ है। लेकिन देखें मेनली जो मार्केट है वो स्ट्रीट फूड की भी है। स्ट्रीट फूड काफ़ी आगे तक फैले हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, वो आगे तक स्ट्रीट फूड्स हैं। तो अब देखते हैं, अगर आपके कुछ समझ में आए तो मुझे ज़रूर समझाइएगा। सब वो आइटम है जो यहाँ बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। ये तो मुझे पता है, हॉट डॉग्स, और ये आई थिंक वो खड़े हो गए हैं कि शायद आई थिंक ये कुछ पैनकेक या बन, तो जो आ रहा है। हेलो, नहीं आओ। ये कुछ स्वीट्स आइटम है, लेकिन मुझे नहीं पता ये भी खा सकते हैं या नहीं।
ये तो कुछ बीच वगैरह हैं। अब इसी तरीके से आप ये देखें, ये सस्ते भी बहुत हैं। मतलब अगर ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा खाई जाती हैं तो ये सस्ती भी हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर हलाल की तरफ जाते हैं या फिर बाकी सारी चीज़ें ढूंढते हैं, वो हमें महंगी भी पड़ती हैं। जैसे कि कल आपने जो फूड देखा वो तकरीबन पाकिस्तानी 6,000 रुपये का था। अब क्वांटिटी कितनी लेस थी और सिर्फ़ एक आप समझ लें गुजारा था उसमें। मगर वो इसलिए महंगा पड़ा क्योंकि उसकी डिमांड कम है, तो इसलिए क्वांटिटी भी यहाँ कम ही मिलेगी आपको। ये जो सारे सी फूड देख रहे हैं, वैसे मेरी हिम्मत है जो मैं स्मेल कर रहा हूँ, वरना अगर कोई कमज़ोर दिल का हो तो वोमिट कर दे। अब ये आई थिंक एक डोसा टाइप कुछ बना रहे हैं ये। उसी टाइप का है कुछ। सूप कॉर्नर, अगेन मिक्स फूड। तो यहाँ से स्टार्ट है ये पुल। वैसे तो ये एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन लोग इसे एंजॉय भी करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर इन्होंने सेफ्टी के लिए एक ग्लास भी लगाया हुआ है दोनों तरफ, ताकि कोई बच्चा, अब आई डोंट नो ये कितनी गहरी है, ये इन्होंने आर्टिफिशियल एक स्विमिंग पूल टाइप का जो बनाया हुआ है। ओह, तो ये है कुछ। हो जाएगा टाउन। यहाँ आगे तक काफ़ी सारी शॉप्स हैं, लेकिन इस वक्त मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं चलूँगा दोबारा मॉल की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं इस मॉल के अंदर। सामने KFC है, तो आई थिंक मैं इधर से फ़िश बर्गर ले लेता हूँ। उससे पहले मैं भूख की वजह से चक्कर खा के गिरी हूँ। तो इनके पास ऑप्शन पहले सर्च करते हैं कि इनके पास क्या क्या ऑप्शन है। फाइनली इन्होंने करेक्ट ऑर्डर ही दिया है। ये देखिए, इस पर फिश बनी हुई है। तो अब मैं यहाँ इसको खाता हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो ये एक स्वीट बेकरी है चाइना में, जहाँ बन वगैरह बाकी सारी चीज़ें हैं। मगर इसका भी ऐसा नहीं है कि आप उठाएं और खा लें। ये भी ऐसा है कि बहुत देखभाल के आपको खाना होगा। ये मॉल इतना बड़ा कह भी सकते हैं है और नहीं भी। KFC से असल में आप ये बर्गर वगैरह खा लेते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है अंदर इन करने के लिए आपको कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है। तो और ये गिलास सिर्फ 10 युआन का है। 10 युआन मतलब 400। तो अगर यही कोल्ड ड्रिंक मैं अगर बाहर से लेता कहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती। इतने में तो मुझे 3 मिल जाती। मगर जाहिर सी बात है, एक तो फूड वो जो आप गुजारे के लिए खाएं, और गुजारा भी ऐसा जो कि करना ही करना है, और उसको इन करने के लिए इसकी ज़रूर पड़ती है। तो इसलिए मैंने लिया, अदरवाइज़ मैं बाहर से ही जाके लेता।
जगह जगह मॉल के अंदर बाहर फ्लॉस पिन किए हैं, बाला बाला। चले मॉल से चलते हैं बाहर और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ।